नमस्कार दोस्तों, थोड़ा विलंब हो गया। आशा है कि आप उसके लिए क्षमा करेंगे। अभी जो कुछ कुछ समाचार आ रहे हैं उसमें से एक तो ये है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से बहुत सारे चार्टर्ड फ्लाइट को भागते हुए देखा जा रहा है कि संभवतः उसके पॉलिटिशियंस और आर्मी वाले जो अपने परिजनों को बाहर भगा रहे होंगे, क्योंकि चीज़ें जो है बहुत एस्केलेट हो गई। और अभी जबकि हम बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये रात लंबी होने वाली है। मतलब नोट दैट कि मैं 3-4 घंटे का ये लाइव करने जा रहा हूँ। बट जो हमें दिख रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए ये रात जो है बहुत लंबी होने जा रही है। और इंडियन नेवी चूँकि एक्शन में आ गया है, ऐसा बहुत जगह पे बोला जा रहा है। कराची पोर्ट पे हमले के समाचार हमने सुने, और फिर लाहौर और पेशावर में ये धमाके ये सब भी चल रहे हैं। ये सब जब चल रहे हैं उसी समय पे हमने यह भी सुना कि बलूचिस्तान में बीएलए वालों ने पाकिस्तानी सेना पे अटैक कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है, आज मैं अभी तो बहुत ही कम समय था हमारे पास, तो इस कारण मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से जो भी हमारे समक्ष सूचनाएं हैं अभी ट्विटर पे मेनली, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और इसका एक और एस्पेक्ट है कि अचानक से जो मोदी को उकसा रहे थे कल तक कि 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, कहाँ है मोदी, क्यों नहीं कुछ कर पा रहा है, ये सब अचानक से उन लोग का टोन बदल गया है। ये अमन की आशा वाले सब आ गए हैं कि आँख के बदले आँख, दुनिया अंधी हो जाएगी। साले जाके डोनेट कर दो तुम अपनी आँखें, दुनिया अंधी हो जाएंगी। हमें क्या दुनिया अंधी हो जाए, हम तो अंतिम तक जब तक रहेंगे, अंतिम भारतीय पाकिस्तानी की माँ खोदता रहेगा। बात खत्म है भाई। हमने ऐसे ट्वीट देखे हैं जो जब भारत पे 35 मिनट, जम्मू में, आपको राजस्थान में, पंजाब में, इन सब जगहों पे जब हमले हुए, अभी ड्रोन के स्वॉर्म्स जो भेजे गए हैं, उस वक्त ये चुप थे, उस वक्त कुछ नहीं लिख रहे थे। जब भारत ने अपने इंडियन नेवी को और ये सब को जो है एक्टिवेट किया, और बाकी जो भी रिटेलिएशन हमें तो धीरे धीरे समाचार प्राप्त होंगे, तब ये लोग करें नहीं नहीं यार, डी एस्केलेट प्लीज नाउ, वॉर इज नॉट पेट्रियोटिज्म, पीस इज। हैं, पीस काहे का पेट्रियोटिज्म होता है वो भाई, वॉर इज पेट्रियोटिज्म तुम्हारे लिए। मतलब मुसलमान कम से कम ये बातें तो ना लिखें। मुसलमानों के लिए युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, उन्हें युद्धरत ही रहना है, मतलब कयामत तक मार करते रहो, काटते रहो, मारते रहो, यही सब करना है। तुम बोल रहे कि पीस इज पेट्रियोटिज्म, ना ना ना, शांति वांति से देशभक्ति नहीं आती, वो ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो है वॉर मोंगर हूँ, नहीं। जब हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया जाएगा, तो यदि हम आक्रमण का प्रत्युत्तर नहीं देते तो हम कायर हैं, सीधी सी बात है। इतनी बड़ी कि 4.5 ट्रिलियन इकॉनमी हो गई, नंबर 4 पे हम लोग आ गए, और पाकिस्तान आता है रैंडम दिन हमारे 26 लोगों का धर्म पूछ करके उन्हें गोली मार देता है। और हम जो है कि नहीं नहीं, पीस इज पेट्रियोटिज्म, नो। 26-27 के बदले हम 2700 मारेंगे, 27,000 मारेंगे, लाख मार देंगे, क्योंकि ये हम पे थोपा गया है और ये थोपा जाता रहा है। 50,000 तो खाली कश्मीर में जो है सिविलियंस और सेना के लोग मारे गए हैं पिछले 30-40 वर्षों में। तो जब युद्ध हमारे ऊपर थोपा जाएगा, तो यदि आप लड़ते नहीं तो आप कायर हैं, स्पष्ट बात है। मतलब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है उस तरह से कि नहीं यार, इंडिया चाहे तो ना, हम चाहे ना चाहे हमारे ऊपर ये थोपा गया है, और हमें जी युद्ध लड़ना पड़ेगा, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। 26 को मारा, उसके बाद से ट्रोल किए जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इंडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर लिया, फलाना ढिमका। फॉल्स फ्लैग किया था हमने। अभी तुम क्या कर रहे थे? हमने अपने ही शहरों के ऊपर जो है ड्रोन भेज दिए ताकि तुम्हें मार सके। मतलब इतने पागल हैं हम लोग। और इन दोगलों के लिए तो मैं विशेष प्रेम आज दिखाऊंगा, जो लोग ये दोगलाई करने के लिए आए हुए हैं कि नहीं नहीं शांति होनी चाहिए। आइए आरंभ करते हैं मित्रों।
सबसे पहला तो ये पोस्ट है, अमित शाह जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज जो है वो उनसे उन्होंने लगातार बात की और सिचुएशन का उन्होंने जायज़ा लिया कि आखिर ये चल क्या रहा है कि और क्या मतलब कैसी परिस्थिति है, कैसे चल रहा है। ये एक अपडेट था। पाकिस्तानी एयरफोर्स जेट जो है वो पठानकोट सेक्टर में इंडियन एयर डिफेंस के द्वारा मार गिराया गया। ये एएनआई को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और जहाँ तक मतलब हमारे पास जो भी जानकारी है उसमें यही था कि एक अखनूर में और एक यहाँ पे, इनके दोनों ही पायलट जो है वो जीवित पकड़े गए हैं। तो ये बात भी है कि जीवित पकड़े गए। और पिछले लाइव में मैं बात कर रहा था, इन लोग को गोमूत्र पिला करके इनका जो है कम से कम फर्स्ट एड तो गोमूत्र पिला करके होना ही चाहिए। आप लोगों में से भी शिवम चौहान लिख रहे हैं, आप ब्रो सब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उधर बांग्लादेश पे कहीं नॉर्थ ईस्ट वाले भाई कब्जा नहीं ना, हमको लगा कि मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले कब्जा, मुझे लगा कि बांग्लादेश वाले बोले कि नहीं नहीं यही समय है, भारत उधर बिजी है, कुछ कर दो है भाई। पाकिस्तान ख़त्म नहीं, पाकिस्तान ख़त्म तो नहीं, बट मुझे लग रहा है कि प्रेशर और इनके ऊपर बनेगा बलूचिस्तान वाले केस में। और धीरे धीरे वो सारे वर्ड्स जो मतलब एक तरह से अजीत डोभाल ने कहे थे कि हम जो पाकिस्तान को 4 भागों में बांट देंगे अगर कोई भी इस तरह का मेजर अटैक हुआ तो वो लग रहा है कि वो प्रोफेटिक थे और शीघ्र ही वो मुझे लग रहा है कि वो प्रतिफलित होने जा रहे हैं। अजीत भैया सोना नहीं आज रात भर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वी शुड यूज़ नेवी टू डिसमेंटल देयर नेवी, इट विल टेक ईयर्स। उनके पास संदीप जी कोई नेवी है नहीं ढंग की। वो मतलब आप देखें तो आप आर्मी और एयरफोर्स में थोड़ा बहुत आप तुलना कर सकते हैं, लेकिन नेवी तो कहीं है ही नहीं उनकी। हमारी नेवी वही INS विक्रांत, वो खाली चला जाएगा तो ये लोग की फट के हाथ में आ जाएगी। लिबरल्स लोग का सिंह, हाँ वो अभी बेचारे बहुत ज़्यादा बने, शांति लाओ यार, शांति लाओ, शांति करो, ये सब। आइए आगे 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 चलते हैं, आगे के अपडेट्स देखते हैं मित्रों। हाँ, ये आदित्य राज कौल लिखते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट में इंडियन मीडिया को अटैक किया है कि भाई पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक्स किए पठानकोट, जैसलमेर और श्रीनगर में। वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, टेररिस्ट एक पाकिस्तान ने बोला है कि हम जो है हमने ये सब ड्रोन भेजे ही नहीं, ये तुम्हारा अपना है। ये बढ़िया है मित्रों, है सब सारा कांड कर लो, बोलो कि हमने किया ही नहीं। जम्मू में मतलब कश्मीर में मार दिए 26 लोगों को नाम पूछ करके और धर्म पूछ के, बोले कि नहीं ये तो इंडिया का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये लोग खुद कर सकते हैं। ड्रोन भेजा था अमृतसर के ऊपर भी, गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी, और उसी चक्कर में थे कि खालिस्तानी सब मिलकर मोदी ने जो है करवाया। पुलवामा भी मोदी, मतलब मोदी गजब का आदमी है यार, करता है उसके बाद बालाकोट में तुम्हें पेल करके आता है? मोदी को अभी करने का क्या है यार? मोदी को यही करना होता, 2024 में भी एक बार कर लेता, 240 सीट बेचारे की आई है, तो अभी करने का तो बनता नहीं। अभी कोई चुनाव नहीं है, नवंबर तक कोई चुनाव नहीं है, तो तुम्हारे पेलने का कोई चुनावी फायदा भी मोदी नहीं ले पाएगा। तो क्यों, मतलब दिख नहीं रहा है कि मोदी उस तरह से कुछ कर रहा होगा। अच्छा हाँ, ये जो है एक फेक न्यूज़ चल रहा था, उसको PIB ने फैक्ट चेक किया है कि भाई ये जो बोला जा रहा है कि आर्मी ब्रिगेड पे जो है एकदम फिदायीन अटैक जो है होने वाला है, तो ये गलत था। अरे ये वाला बढ़िया था न्यूज़ यार, ओहो, आर्या न्यूज़ की यार 3 हमारे पास रिपोर्ट थी। एक में ये लोग बोल रहे थे, मैं मतलब मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ कि वो समाचार क्या थे।
मेरे पास फ़ोन पे खुल गया था, अभी यहाँ पे नहीं खुल रहा। आ जाओ आर्या न्यूज। आर्या न्यूज़ में एक ने कहा था कि भाई हमने क्या कहते हैं भारत के 2 विमान मार गिराए हैं, अभी का एक न्यूज़ था। उसके बाद एक था, कहाँ गया आर्या न्यूज़, हाँ, इंडिया एडमिट्स डिफीट बाय रेजिंग वाइट फ्लैग एट लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका ये वो है ना, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन अताउल्ला तरार, वो बोल दिया कि भारत ने हार मान ली है। मतलब वहाँ अलग चल रहा है, वो अलग दुनिया में साले, वो इंडिया टुडे और ये सब जो है हमारा आज तक और क्या बोलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, ये सब नहीं देख रहे, उनका अपना चल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी ने 50 भारतीय सैनिकों को मार गिराया है एलओसी पे, ये भी आर्या न्यूज़ में चल रहा है। और ये ख्वाजा आसिफ हैं इनके जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि हम तो जो अब जो मिलिट्री जो है वो अटैक करेगी, तो ये सारा कुछ मतलब चल रहा है। अबे यार, आइए अब आगे चलते हैं। आर्या न्यूज़ पाकिस्तानी चैनल सब बैन कर दिया है या पता नहीं, मेरे उस पर नहीं आ रहा है। हाँ, एबीपी, और ये फेक न्यूज़ है ये मित्रों, जहाँ पे भी दिखाया जा रही है, कुछ नहीं, ये थोड़ा सा हम लोग जो है वो इन्फो वार में चल रहा है, थोड़ा सा शमशाद मिर्ज़ा को बना दिया आर्मी जनरल, ऐसा मुझे होता वो नहीं दिख रहा है। अरे यार, ये एक लिंक क्या था, अच्छा ये वीडियो जो है वो एडिटेड है, ये पाकिस्तान का नहीं, ये मैंने भी गलती से शेयर कर दिया था। मैंने तो ऐसे सुअरों लिखा था, बट ठीक है, नाम वाम नहीं लिखा था, स्टिल ये गलत था, मुझे लगा लाहौर का है, ये ऐसा बताया गया था। हाँ, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। देखा भी हमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है, हम लोगों को फिर से सुनते हैं। इन्फॉर्मेशन आई थी, यहाँ पे कुछ आवाज़ आई है, हम यहाँ पे पहुँचे, हमने देखा भी हमें कोई ऐसी चीज़ मिली नहीं है। हम लोगों को सूचित करना चाहते हैं सभी को अफवाहों से बचे। अगर कोई चीज़ आपको दिखती है, मिलती है, कोई गिरी पड़ी, तो उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सूचित करें, पुलिस आके देखेगी और आर्मी आके देखेगी। अफवाहों का काफी दौर जो फैल रहा है, कभी कहीं जगह का नाम सामने आ रहा है, कभी कहीं जगह का, लोग भी पैनिक हो रहे हैं, उसके लिए क्या मैसेज देना मैं चाहते लोगों को बोल रहा हूँ, शांति रखें, अपने घरों में रहें और पैनिक मत हो। हमारी आर्मी सक्षम है सभी के लिए, हम भांति से जो भी हमारे अटैक हो रहे हैं उनका सामना करें। ये पंजाब में माफ़ कीजिए, हाँ, पंजाब में जालंधर के डीएसपी है विजय कुमार, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को धमाकों की आवाज़ जो है सुनाई दी है, तो इन लोगों से कहा गया कि अभी रात का समय है, ये नहीं कि कुछ टुकड़े उकड़े डेबरी ये सब मिले होंगे तो आप लोग उठा के रखने ना लगे, उसका जो है हम लोग मतलब पुलिस को बता दें, आप टच मत कीजिए, वो बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, उससे मतलब अभी जैसे एक चीन वाला एक कुछ टुकड़ा जो है वो पकड़ा गया था, उसमें ये था कि आप रिवर्स इंजीनियर करके देख सकते हैं किस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम ये सारा कुछ काम करता है। तो इस कारण से जो भी लोग मतलब देखते सुनते हैं मुझे, और आप लोग भी, आप अपने व्हाट्सएप में ये सब में बोल दें कि नहीं के पास इस तरह के कोई भी टुकड़े ड्रोन के या किसी भी चीज़ के मिलते हों, पुलिस को सूचित करें, उसको जो है टच ना करें या फिर मतलब सुवीनियर की तरह रखने ना लगे। जी, पीएम मोदी और एनएसए का प्रेजेंट माइंडसेट के बारे में आप कह सकते हैं यार, प्रेजेंट माइंडसेट तो अभी तो चल रहा होगा, हम और आप देखिए, हम वी कैन नॉट फैथम द प्रेशर दीज गाइज आर एक्सपीरियंसिंग एवरी सिंगल डे एंड राइट नाउ एवरी सिंगल मोमेंट, कि क्या करना है, पाकिस्तान क्या क्या कर सकता है, ये सारा मतलब टीम बैठे रहते हैं, और फिर आपको वो यू आर द वन हु शुड बी पुलिंग द ट्रिगर, मतलब कि हाँ चलो ये करना चाहिए, तो वो कि लोगों की उसमें जान जाएगी, फिर जो है रिटेलिएशन होगा, बहुत सारा चीज़ होता है, तो
इट इज़ अ वेरी टफ स्पॉट टू बी इन। वो कहते हैं ना कि मतलब क्या तो एक है कि ताज जिसके सर पे होता है वो बहुत उसका एक भार होता है, वो उस पद का एक ग्रेविटी होती है जो आपको मतलब आप इस तरह से क्षणिक निर्णय नहीं ले सकते जो पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान अभी एक एक चीज़, क्योंकि इंडिया ने जो किया उनके टेररिस्ट वो कैंप्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद, इंडिया ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ना केवल डिस्ट्रॉय किया बल्कि ये कहा भी कि हम डीएस्केलेट करना चाह रहे हैं, हमें कोई एस्केलेशन की ये नहीं है कि इसके बाद जो है तुम मारना, ये नहीं, हमने तुम्हारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं छुआ, हमने तुम्हारे सिविलियंस को नहीं मारा, हम टेररिस्ट को मारे, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ मारे हैं, तो मत करो। लेकिन साथ ही भारत जानता था कि पाकिस्तान कुछ करेगा और पाकिस्तान कुछ करेगा इसके लिए इंडिया तैयार था कि भाई हमें दुनिया ना भूले कि हमने कुछ किया है। वो जानते थे कि पाकिस्तान इसी तरह से हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे पहला हमला वही करेगा, बात थी कब करेगा, और उन्होंने किया। तो भारतीय आर्मी या जो भी हमारे सुरक्षा सेनाओं के लोग हैं तो वो जानते हैं पाकिस्तान का नेचर क्या, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, कि वो इसी तरह का पतित वाला काम करेंगे, लतखोरी वाला, और लात खा करके जाएंगे। तो उन्होंने ये चिरकुट वाला काम किया कल, फिर भारत ने उसका जवाब दिया। भारत ने उसमें भी सिविलियन कैजुअलिटी मिनिमम रखी, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया। फिर आज शाम में अब बताइए कि 35 मिनट जो है इन्होंने ड्रोन्स भेजे उधर से, और घटिया घटिया 2 कौड़ी के रॉकेट भेजे हैं। उसमें हमारा साला S-400 बेचारा मतलब लाखों करोड़ों का सिस्टम होता है, वो मारने में हमारा खर्चा हो गया। पता चले वाटर पाइप से रॉकेट बना के भेज रहा है हमास टाइप। हाँ आगे चला जाए। हाँ ये वाला जरा सा मज़ेदार है। The heart of the electric vehicle. This is what's going to be at the heart of all robotics. This is what's going to be at the heart of drones. This is what's going to be at the heart of submarines. This is going to be at the heart of toys, warfare, everything. And the sad fact is that we're nowhere here. We don't make any of the components inside this. We don't understand how it's made. We certainly don't make any of the optics. We don't understand how it's made. Wake up to reality. अब इसमें आ जाएगा कॉपीराइट स्ट्राइक। खैर चलिए कोई बात नहीं, हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक मार रही है इस तरह से पिन पॉइंटेड, तो थोड़ा बहुत कॉपीराइट हम भी झेल लेंगे। तो यहाँ पे राहुल गांधी बोले भारत में कुछ नहीं, ना ऑप्टिक्स बनता है, ना इसके भीतर क्या है, कुछ नहीं। जबकि रियलिटी ये है, चलो एक तो इजराइल वाला तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से अडानी जो है वो बनाएगा, उसका नाम जो है अलग रखेगा। बट ऐसा नहीं है कि भारत में ड्रोन नहीं बनता है। भारत में पूरी ड्रोन की स्टार्टअप का एक पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। तो राहुल गांधी को लगता है कि यार बोल देते हैं, वो AI को OBC नेटवर्किंग और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो अभी एक बहुत अच्छा मतलब चाहे सतपाल मलिक हो, राहुल गांधी हो, या इस तरह के जितने वो खुरपी वाले गैंडे, ये सब जो है, जो लोग भारतीय सेनाओं को और हमारी टेक्नोलॉजी को डाउट कर रहे थे, बहुत सारे लोग तो मतलब इंक्लूडिंग मी, जब मैंने वो देखा ना कि इजराइल वाले जब फोड़ते थे हवा में, उधर से आ रहा है रॉकेट टप 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 टप, ये वीडियो गेम चल रहा है इधर से, उसका आयरन डोम मार रहा है, हमें लगता है यार क्या गजब की टेक्नोलॉजी है, भारत में भी होता तो कितना मजा आता। और अभी वो जम्मू वाला जब हम देख रहे हैं, भाई साहब बाढ़ आ रही उधर ड्रोन्स की, और एक एक को मार दिया, एक आदमी नहीं मरा, जबकि मल्टीपल लोकेशन से इन लोगों ने टारगेट किया हुआ था। तो वो आज एक बड़ा बढ़िया किसी ने लिखा था कि वो जो चॉकलेट कैरामल पे जो आप लोग जो है कैरामलाइज्ड वो पॉपकॉर्न पे 18% GST देते हो ना, ये GST वहाँ जा रहा है। तो बोले हाँ भाई ठीक है निर्मला जी, चूस लीजिए खून हमारा, कोई बात नहीं, मारो सालों को, जितना S-400 खरीदना है, और कोई फंड क्रिएट करो ये सब के लिए कि आम जनता यदि आर्मी को फंड वंड देना चाहे, आर्मी ने डिफेंस बजट मतलब अपार्ट फ्रॉम बजट डिफेंस के लिए देना चाहे तो हम लोग दे देंगे यार, मतलब
जितना हो, 1 दिन का सैलरी लो, 2 दिन का ले लो, इस टाइप से लो, दे देंगे। मारो सालों को। ये आतिशबाजी देखने में जो आनंद आता है, मतलब मैं बता नहीं सकता। और मैं जहाँ पे बैठा हूँ, शादी है बगल में, सामने वाले मतलब यहाँ से 100 मीटर दूर, तो जब मैं ये S400 वाला इधर स्क्रीन पे चल रहा था, सामने में उधर जो फोड़ रहा है 81 सतवजिया और 24 आवाज़ वाला नहीं होता, जो एक बार लगा तो फट फट फूट रहा है। तो मुझे भी लग रहा था कहीं हमारे तरफ बेगूसराय में तो सालों का इधर ड्रोन वोन नहीं पहुँच गया। हाँ, आइए थोड़ा और चला जाए। लहरिया लूटा ए राजा। अरे मैं गीत गा रहा हूँ, साला स्ट्राइक ना मार दे। हाँ, ये देखिए भाई साहब, पीस इज पेट्रियटिज्म, वॉर इज डिस्ट्रक्शन, बॉर्डर्स डोंट ब्लीड, पीपल डू, स्टॉप द वॉर, डी एस्केलेट नाउ। ये इन्होंने लिखा है 11:29 आरफा जी ने। आरफा जी का और देखता हूँ कि क्या इन्होंने जब 8:30 के लगभग, अरे आरफा जी सितम, मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो इस तरह का दुख दोगे भाई, कोई बात नहीं। तो आरफा जी लिख रही थी कि शांति जो है वही राष्ट्रभक्ति है, युद्ध जो है वो बर्बादी है, सीमाओं के रक्त नहीं बहते, लोगों के बहते हैं, स्टॉप द वॉर, डी एस्केलेट नाउ। नहीं, बढ़िया बात है, लेकिन 11:30 नहीं 8:30 आपको लिखना चाहिए था जब पाकिस्तान भेज रहा था। उस वक्त तो एकदम उम्मा का जुम्मा चल रहा था, जुम्मे रात है आजा साथ, साथ निभा जा, साथ निभा जा, ये चल रहा था तुम्हारा जब जम्मू पे अटैक हो रहा था। और अचानक से नहीं यार, पाकिस्तान मत करो यार, कराची पोर्ट मत पे लो यार, पेशावर बम काहे मार रहे हो, लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम तुमने पूरा बर्बाद कर दिया दोबारा जा करके, नहीं यार ये मत करो यार, डी एस्केलेट नाउ, युद्ध बर्बादी है भाई, युद्ध बर्बादी है। साले 2 कौड़ी के लोग सब, युद्ध बर्बादी है। हाँ, अंशुल भाई जो है ये बड़ा बढ़िया काम किया है। ये जो है एक, ये नाचती गाती है। अब लिख रहे हैं कि तो क्या अब मान लिया जाए कि पाकिस्तान इस बार भी बच गया? देश का बदला कब पूरा होगा मोदी जी? देश आतंकवादियों के कटे सिर मांग रहा है। तो आतंकवादियों के कटे सिर तो मोदी जी ने जो है वो ले दिया। आतंकवादी तो उसी दिन 100 मार दिए थे, पाकिस्तान वाले कम गिन रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि लाशें भारत और पाकिस्तान में गिर रहे हैं, हथियार यूरोप वालों के बिक रहे हैं। बताओ युद्ध कौन जीत रहा है? से नो टू वॉर। देख रहे हैं, इन सबको देखिए आप, इन सबको जानिए, से नो टू वॉर वालों को। अचानक से अंबती रायडू लिख रहा है, एन आई फॉर एन आई कैन मेक द वर्ल्ड गो ब्लाइंड। भाई इतना कहाँ से ज्ञान ये लोग ले आते? क्रिकेट खेलो ना यार, बकलोली मत पेलो, क्रिकेट खेलो। वो सब जो उसमें धोनी जी का अपना हाथ में लेके अपना पूरा एकदम वो करो, वो सूट करता है अंबती रायडू। इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, इन सब चीज़ों में तब मत पढ़ो जब तुमने जो है उससे पहले ये सब ज्ञान नहीं दिया है। और ये सब ये नाचने गाने वाले लोग जो है ये सब अचानक से सर मांग रहे थे उस दिन, अब जो है आ गया तो बोले से नो टू वॉर, यूरोप का हथियार बिक रहा है। तब किसका बिक रहा था हथियार? मोदी जी क्या मतलब यहाँ के लोहारों से बनवाते दराती, आर्मी वाले बोलते हैं कचिया ये पकड़िया गड़ासा लेके जाओ, कुदाल ले लो, कुदाल जाके लाहौर में जाके मारना 2 हत्थों, छपाक से कट जाएगा मुंडी। ये लोग क्या सोचते हैं युद्ध को कि अच्छा मतलब 22 तारीख को जो हुआ उसके बाद बोल रहे थे कि नहीं सर चाहिए, तो 22 तारीख से ये 8 मई तक 7 मई तक क्या बदल गया? भारत अचानक से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया कि नहीं नहीं भारत में पहले बनाएंगे यार। मोदी जी इसीलिए 10 दिन का वेट कर रहे थे, 12 दिन का, कि भारत में बनाएंगे, भारत में बनाओ, जहर बुझे तीर बनाओ, लोहार भाई को बोलो गड़ासा बनाओ यार,
जाके मारेंगे मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम से। मतलब साले ये लोग हाँ, ये मेजर साहब ने लिखा चार्टर प्लेन जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से जा रहा है और मतलब इसका है कि करप्ट पॉलिटिशियन और मिलिट्री वाले जो है वो भाग रहे हैं पाकिस्तान को एक के बाद एक छोड़ छोड़ करके। अरे ये जादूगर का इसका सुनो। मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोवल के लिए है। तुम आज हमारे शहरों पर, हमारी आबादी पर ड्रोन भेजकर इन पर हमले कर रहे हो। याद रखो, तुम्हारे पास हमसे ज्यादा बड़े शहर हैं और ज्यादा बड़ी तुम्हारी आबादी है। हमने यहां से एक पत्थर भी फेंका तो तुम्हारा कोई खंजीर मर जाएगा तुम्हारे शहर में। हम तुम्हें अच्छी तरह वार्न कर रहे हैं कि हमारा जवाब फिर तुम्हारे शहरों में आएगा। हम दिल्ली को भी जलाएंगे, गुजरात को भी जलाएंगे, तुम्हारे नागपुर और तुम्हारे उन सारे शहरों को आग लगाएंगे कि जहां से तुम बैठकर हमारे ऊपर हमले कर रहे हो। तुम ये ना समझो कि तुम हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाओगे और हम तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हारी आवाम भी फिर तुम्हारी उसी तरह खाल उतारेगी कि वो तुम्हें जिम्मेदार समझेगी उस तबाही की जो भारत के ऊपर अब आने वाली है तुम्हारी जलालतों की वजह से। तो तैयार रहो। हमारे मिसाइल, हमारे गौरी, हमारे गजनवी, हमारे अब्दाली जो तारीख में तुम्हें जलील करते रहे हैं, एक मर्तबा फिर तुम्हें जलील करने के लिए आ रहे हैं। तुमको इंशाअल्लाह हम जिंदा होते भी जलाएंगे, मरने के बाद भी तुम जलाए जाओगे और जहन्नुम में भी तुम जलाए जाओगे। हमारे इंतकाम का इंतजार करो खंजीरों। ये होता है कॉन्फिडेंस कि आदमी जो है एक तो लाल रंग का टोपी बानर टाइप का वो पहन लेता है, टोपी में कोई वो सब नहीं जो इंसिग्निया मतलब कुछ वो बैज वैज कुछ नहीं, कहाँ का है टोपी, ऐसे ही लाल रंग का सेस्की लग रहा था, पहन लिए एकदम बढ़िया है टोपी। शर्ट जो है उसमें पसीने का वो लगा हुआ है दाग, निकाला कहीं से, आयरन क्या होता है, आयरन का भी दाग लगा हुआ है। और बातें ऊंची ऊंची, एक बातें ऊंची ऊंची से पहले एक अश्लील हुआ आता है, डैश न डैश, बातें ऊंची ऊंची। तो यही है इनका हाल। अब सामान कुछ नहीं है, अब बजा पूरा रहे एकदम गजब। हम एक पत्थर मार देंगे, साले मारो कैसे पत्थर, पत्थर कैसे मारोगे, मतलब ऐसे मारोगे। फिर तो वही बात होगी कि जब बोलने की बात है तो हम बोल देंगे क्या, हम लोग एक तरफ उधर बॉर्डर की तरफ मतलब मुड़ के मुँह देंगे, दहा जाओगे, बाढ़ आ जाएगी तुम्हारे पाकिस्तान में, वैसे भी आई हुई है। मतलब किस ख्वाब में है कि हम तारीख में तुमको अरे कब आ रहे हो तारीख में बे, तारीख में कब हराए हुए। तरस आता, मतलब इसकी फटी पड़ी हुई थी। ये सब बेचारा यही है, वीडियो बनाने का काम है और कुछ जीवन में किया नहीं है। अब इस तरह का मतलब कम से कम लाल टोपी लगाते तो कुछ बताओ कि हाँ कुछ किया हो जीवन में। नहीं, लाल टोपी पहन के ऐसे ही जो है वो करेंगे, मतलब है साले। शिवरूढ़ भाई रिपोर्ट कर रहे हैं, देखा जाए कहाँ से कर रहे हैं। यहाँ पे मत आओ, हाँ सॉरी, शिवरूढ़ आ गए। हाँ ये तो हमारे नेवी का शमनो वरुणा, ये हमारे मतलब तैत्तरीय उपनिषद से लिया गया कि वरुण देव जो है हमारे लिए शुभ हों। इंडिया टुडे पे चल रहा है क्या कुछ, लहरिया लूटाए राजा। एक ये भी चल रहा है। One of the theories behind General Asim Munir's course of action, why he did what he did, was the grave internal situation that Pakistan was in. Baluchistan in flames, Khyber Pakhtunkhwa out of control, the economy shot to pieces,
political instability in Pakistan. General Asim Munir, one of the most unpopular army chiefs, General Imran Khan, one of the most popular political leaders, in jail. General Asim Munir thought that he would push this conflict with India. He did not bargain for this. And the fact that India has chose to strike back the way it did has emboldened the Baloch. Every corner from different strikes that are being reported, and we've been getting you all the live updates. Gaurav there in a marathon coverage, getting you all the updates that we're picking up right now on India's counter strike as well, with the updates coming in that now the Indian Navy is also opened a front against Pakistan, attacking at the Karachi port, and then you have counter strikes also being reported in Lahore and several other parts of Pakistan. The latest news break also that's come in right now is of the Pakistani military forces coming under a series of coordinated attacks in Quetta, the capital of Balochistan. There have been reports of multiple explosions, of heavy gunfire in various areas of the city. At the same time that you're seeing strikes, counter strikes by India as well. It's very clear at this point that Pakistan didn't really plan the strike that they planned on India. It was a failed strike. Not one of the missiles actually landed. They tried to target even civilian areas. All of that fell flat, with our alert forces repelling, thwarting any attempt at targeting Indians. And that clearly has ensured that Pakistan completely caught off guard by the counter strikes first, and now the reports coming. ये है मित्रों, बलोच फाइटर्स अटैक पाकिस्तान आर्मी क्वेटा, कमर बरानी और हज़ारा टाउन में। यहाँ पे उन लोग की पलाई जो है वो चालू है। एक मैं ये भी दिखाना चाह रहा था आप लोगों को कि एक टर्की से कार्गो शिप जो है वो कराची में जा रहा है, और शिप मतलब वही कार्गो विमान है, वो जा रहा है। कराची एयरपोर्ट अभी भी एक्टिव है, या फिर तुर्की जो है वो पाकिस्तान को हेल्प पहुंचा रहा है, तो ये वहाँ से जा रहा है। ये सीरियस टाइप की चीज़ है। सीरियस नहीं है, बस वही है कि हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग मोदी जी जो भेज देते हैं आप बीच बीच में ऑपरेशन, ये ऑपरेशन, वो मदद, ये सब के लिए देखिए मदद मतलब किस रूप में जा रहा है और कैसे जा रहा है, ये समझना चाहिए। अब आगे चलते हैं। ये भाई तो बहुत उदास निकला। आहा, लाशें और फात, ये एकदम दिल का दर्द एकदम भाई साहब। ये बढ़िया लिखा है, द रशियन जो सबको चाहिए। बिल्कुल हमें चाहिए S-400 भाई, ये बढ़िया चिल्लम चिल। इसको मैं रिट्वीट कर देता हूँ, लेकिन मैं अभी लॉग्ड इन नहीं हूँ। ये बढ़िया लिखा है, मतलब कभी कभी जोक्स जो है वो ढंग के हो जाते हैं। ये तो वही है। हमने कोई परेशानी भाई, हमारी तरफ से तू गो खा, हमने कोई परेशानी। आई एम जस्ट ईटिंग अ बीफ बर्गर। ये बेचारा जो आता है। हाँ, ये एक था। मेजर मानिक जॉली लिखते हैं कि पाकिस्तान का जो एडवांस वार्निंग सिस्टम ये सब होता है वो जो है शॉट डाउन हो गया। उसके जेट वेट जो है उनको जो मार गिराया गया, सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए, सारे ड्रोन्स मार गिराए गए, उनके शहरों पे बम विस्फोट हो रहा है, एयर डिफेंस जो है पूरा का पूरा तार तार कर दिया गया। और इतनी बेइज्जती के बाद भी ये लोग लगे हुए हैं। ये आप देखिए कि हाँ भाई, और इतनी बेइज्जती के बाद भी ये अपने लोगों को बोल रहे हैं कि भाई हम जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। वो बोले ना, आर्या न्यूज़ का वो चल रहा है उस पर कि 50 हमने उधर मार दिए लोसी पे, और भारत ने कह दिया कि भाई वो झंडा दिखा रहा है भाई, कि शांति की अपील कर रहा है भारत। तो उसका वो तरार जो है वो लगा हुआ है बेचारा, वो 1 बजे रात से लगा हुआ रहता है, और विदेश में वो बताता है। विदेशी पूछते हैं कि भाई मार दिया आप लोगों ने वो विमान, तो एक आध का फोटो दिखा, तो बोलता है नहीं, सोशल मीडिया पर खास तरफ यही जो है वो चल रहा है। आइए आगे चलते हैं।
If you are talking about the S-400s and proud of India's air defense system today, remember this man in your prayers, मनोहर पर्रिकर। साई किरण कनन जी ने लिखा है। सही बात है यार, मतलब we owe him a lot। ये बंदा एक वो गजब का बंदा था। और इस पे भी राहुल गांधी ने इनकी मृत्यु के बाद भी जो है बकलोली जो है राफेल पे की थी, जहाँ तक हमें याद है। तो S-400 के लिए और सुदर्शन चक्र सिस्टम करके पूरा एकदम, उसके लिए तो इनका धन्यवाद ज्ञापन करना ही चाहिए हमें। और भाई साहब, Yes, we do. We absolutely fucking celebrate. Don't celebrate war. We don't celebrate war. Yes, we do. We absolutely celebrate a war. I don't know which culture you are from, but in India, in Hindu culture, every major festival is a celebration of war. Dasara is a celebration of war. Diwali is a celebration of war. Holi is a celebration of war. Like this, many festivals are celebration of war. Festival literally means in Hindu culture is a victory over evil. That's why we celebrate a war with a pride in our hearts. Okay, we are the people of Dharma. We are the land of Dharma. I don't know where the fuck you are from. Please don't teach us what is right, what is wrong. If you don't know our history, please shut the fuck up. Don't celebrate war. We बहुत बढ़िया। इनकी पलाई, ऐसे लोगों की पलाई जो है वो होते रहनी चाहिए, बहुत मज़ा आता है। नहीं भाई, आसिम मुनीर अरेस्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग मतलब आई एम फीलिंग एंजाइटी माई जिरैया जी, मतलब ठीक है। आप सोचिए कि मैं सैनिक स्कूल से हैं, मेरे तो कम से कम 30 मित्र जो है ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल रैंक के, और बहुत सारे जो है एडवांस पोजीशन पे सर्व कर रहे हैं। और मेरे फिर जानने वाले वो फिर वो हंड्रेड्स में हो जाएंगे, जिनको मैं जहाँ पर्सनली जानता हूँ। मेरे जूनियर्स होंगे और मेरे साथ सीनियर्स होंगे, जिससे मेरा लगातार रहा है। तो वो भी है, फैमिली मेम्बर्स भी कुछ कुछ हैं, तो ठीक है, वो रहता है। बट मुझे लगता है कि अभी के वॉरफेयर में इस तरह से वो सीधा सीधी गोलीबारी की स्थिति तो है नहीं। अभी ज़्यादा जो है ड्रोन्स पे और मिसाइल्स पे, ये सब पे रिलाई कर रहे हैं। बट स्टिल जैसे LOC पे लगातार जो है हैवी फायरिंग चल रही है। तो जो भी है हमारे, उन सबके लिए जो है प्रार्थना है। और हम जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो मिनिमम मतलब न्यूनतम क्षति के साथ जो है मैक्सिमम संकट जो उनके लिए उत्पन्न करेगी पाकिस्तानियों के लिए। तो कोई समस्या नहीं है। ये है कि हम लोग के जीवन का एक, हमारे जीवन को अर्थ प्रदान करते हैं ऐसे लोग जो हमारे लाइफ में हैं। और ऐसे मोमेंट्स पे, पूरे जीवन में ऐसे मोमेंट्स मुझे लगता है कि 2-4 बार आते हैं हमारे लाइफ में, जब आपके समक्ष इस तरह की मतलब इस तरह का आमंत्रण होता है एक तरह से। कि क्योंकि सैनिक जो होता है वो युद्ध के लिए बनता है, उसके लिए तैयार करता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना लड़े, बिना किसी मेजर वॉर के, उनका पूरा करियर समाप्त हो जाता है। तो एक तरह से उस तरह से भी कि जिस चीज़ के लिए प्रशिक्षित हुए कि दुश्मन को मारना है, दुश्मन को मिट्टी में मिला देना है, तो आज वह समय आया है। इसके लिए गौरव भी है, प्लस हाँ उनके स्वास्थ्य के लिए, और वो अच्छे से वापस लौट आए, इसकी शुभेच्छा तो सदैव ही रहेगी। हाँ, ये बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स अटैक पाकिस्तान मेजर गैस फील्ड्स इन डेरा भुगती वेयर पाकिस्तान हैज 100+ गैस वेल्स। भाई साहब, तेल के कुएं हैं इनके, उसको जो है वो पेला जा रहा है वहाँ पे। ये सही है। इनको सुना जाए कर रहा है, तो एक तो उसको खाने का मोहताज है। और भारत ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको सबक सिखाई है। अगर उसको ऐसे समय पर वो कुछ भी भारत के खिलाफ करेगा तो भारत और हमारे भारतीय
सेना के जवान ये पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे और नक्शे पे भी पाकिस्तान नहीं दिखेगा। उसने अपने औकात में रहना चाहिए और औकात में रह के ही बात करनी चाहिए। 3 फाइटर जेट को गिराया गया है पाकिस्तान से भारत में। वो तो ये तो झलक है ना, ये ट्रेलर दिखाया है। अगर ज़्यादा होशियारी करने जाएगा पाकिस्तान तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अभी तो उसको एक और भारत ने, हमारे भारतीय सेना के जवानों ने कोई भी सिविलियन पे हमला नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये आतंकवादियों के अड्डे जो है ये ध्वस्त किए हैं। शिंदे साहब थे और अतुल केरिया। मुनीर विल बी शॉट टुडे नाइट इन जेल सेफ। पाकिस्तान को हैप्पी दिवाली। आइए अगला देखा जाए। हाँ, ये सैटरिकल पोस्ट है। ये कोई कार्तिक कृष्ण स्वामी बोलता है, डी एस्केलेट एटलीस्ट नाउ प्लीज, बोथ ऑफ यू स्टॉप दिस इडियसी। तो उस पर लिख रहे बिग ब्रेकिंग, भारत और पाकिस्तान ने आपसी सहमति से यह तय किया है कि अब गोलीबारी जो है बंद की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही भावुक अपील जो है बंगलोर के एक ही हिम सतरंगी कार्तिक कृष्ण स्वामी ने की है। जनरल द्विवेदी और जनरल मुनीर ने एक संयुक्त कथन जो है ये बयान पारित करते हुए कहा कि सो जाओ कार्तिक, अब हम नहीं लड़ेंगे पक्का। ये सब सतरंगी अतरंगी लोग क्या करते। आहा, इमरान खान का होना ज़रूरी है। वो एक वाहिद हकीकी लीडर है जो आवाम की उमंगों के मुताबिक बोलता है, जो मोदी को आंखों में आंखें डाल के उसको जवाब दे सकता है, जो इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारा मुकदमा लड़ सकता है। इस वक्त भारत हम पे हमला कर रहा है और इंटरनेशनली हमारे साथ कितने मुल्क खड़े हैं। हम हर फ्रंट पे हमें इमरान खान की ज़रूरत है। पाकिस्तान बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई बहुत ज़रूरी है। इस सर्दली हुकूमत ने अभी तक खामोशी इख्तियार की है, ना कोई जवाब दिए और हमें इनसे उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। बस उम्मीद ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए ताकि वो हमारे लिए आवाज़ उठाए, हमारे लिए बदला ले, आवाम के लिए खड़े हों। पाकिस्तान को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का होना ज़रूरी है। वो एक वाहिद हकीकी लीडर है जो आवाम, अरे वाहिद हकीकी लीडर, एक मिनट, आंखों में आंखें डाल के उसको जवाब दे सकता है। इमरान खान के फ़ैन ग्रुप अभी भी हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं इमरान खान वहाँ जेल में जो है उसके साथ गंदे काम हो रहे हैं, ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बताइए, मतलब ये सही नहीं है यार। इमरान खान साहब को, और उसका झंडा आपने देखा लगभग भाजपा टाइप का लग रहा था, उसमें चांद तारा खाली बना हुआ था, भगवा और हरा रंग का। तो मुझे लगा भाजपा वाले अब जा रहे हैं पाकिस्तान में। पहले से उन्होंने अपना काडर तैयार कर लिया है, बोले जाएंगे। और बुरका वाले तो क्या हो गया, सौगाते मोदी उसको दिया जाएगा। सौगाते मोदी तो अब पता चल रहा है क्या मिल रहा है, सौगाते मोदी। ये बढ़िया, ऐसा मोदी जी ये वाला सौगात दीजिए तो मज़ा आता रहता है। ये सौगात आप 10 बार दे दीजिए, हम लोग टैक्स भी देंगे इसके लिए, ऐसा वाला दीजिए। भाई ये कौन है? सड़कों पे निकल के नाज़रीन किराम वो अपना लोहा मनवा रही है। नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, माए बहने बच्चे यहाँ पर नाज़रीन किराम आ चुके हैं। रक्शे में आवाम बैठी हुई है, पीटीआई के झंडे लेकर आवाम जो है सड़कों पर निकली हुई है। और आप सामने देख सकते हैं कि आवाम का एक बड़ा जमे गफीर नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की बका इमरान खान के साथ ही है। भाईजान क्यों बार बार निकल के आवाम को तंग करते हैं, क्या वजह? आने वाली नस्लों के लिए, और इंशाल्लाह कौम जमहूरियत को समझ चुकी है और इंशाल्लाह खान आएगा और हकीकी मायनों में पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसाफ आएगा और इंशाल्लाह। और रात को सड़कों पर निकल, अब यहाँ जो एक बात मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि भारत ने जो अलग अलग स्तर पे इन लोगों पे हमले किए, उसमें एक ये भी है कि इनके लोगों को यह विश्वास दिलाना कि तुम्हारा जनरल साला भगोड़ा है, वो भाग जाएगा, और तुम्हारी जो अभी की गवर्नमेंट है वो किसी काम की नहीं है। वो तुम्हें ना खाना दे पा रही है, ना प्रोटेक्शन दे पा रही है, कुछ नहीं दे पा रही है। तो तुम लोग जो है वो आओ बाहर निकलो, इनसे जो है क्वेश्चन करो। और मुझे लगता है रवीश कुमार को अच्छा प्रश्न तो पूछना चाहिए। तो ये लोग अब सड़कों पे, अच्छा अपॉर्चुनिटी इनके लिए भी, बलूचिस्तान उधर कर ही रहा है, सिंध विंध वालों को थोड़ा सा जगाया जाए तो फिर थोड़ा मज़ा आएगा आने वाले दिनों में।
तो अब इमरान खान के लोग जो इमरान के दीवाने वो निकल चुके हैं मित्रों, हम हैं दीवाने इमरान के। अरे ये फेल हो गया, ये खुल नहीं रहा है। अच्छा अभी और इकट्ठा किया हुआ मित्रों, आप घबराना, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आपने अरे भूल चूक माफ एक होने वाला था, उसका थिएट्रिकल रिलीज जो है वो डिले कर दिया गया। अच्छा ये एक है, ओके मित्रों, हाँ ये देखें आप, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख रहे हैं नॉट जस्ट डिफेंस, इट्स डोमिनेंस इन द स्काईज, पाकिस्तानी एयरफोर्स इन ग्लोबल हेडलाइंस, ओनली एयरफोर्स टू ब्रिंग डाउन राफेल सिंस इट्स कॉम्बैट डेब्यू। गजब भाई साहब, ये होता है? इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। अरे यार क्षमा कीजिए, मेरा तो पूरा व्हाट्सएप ही आप लोगों ने देख लिया होगा। एक ये वाला है मित्रों, ये बहुत लोगों को पता नहीं है कि इंडियन आर्म फोर्सेज ने सोलर इंडस्ट्रीज़ का नागास्त्र जो है वो पाकिस्तान पे ड्रोन स्ट्राइक करने के लिए मंगवाया था, मतलब यूज किया था। और इसका सबसे अधिक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सोलर इंडस्ट्रीज बहुत ही तेज़ी से इसे मास प्रोड्यूस जो है वो करती है। तो ये अब ये जो है हाँ, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए विवेक कृष्ण जो हमने SSS डिफेंस में जिनका इंटरव्यू किया था, वो बता रहे हैं कि ये बढ़िया है और सोलर इंडिया ग्रुप को उन्होंने बधाई दी है। तो जो ये राहुल गांधी बोल रहे थे ना कि भाई भारत में तो वी डोंट अंडरस्टैंड द ऑप्टिक्स, वी डोंट नो द लहसुन फलाना ढिमका, देख लो भाई हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। अच्छा ये BSF जम्मू की तरफ से एक समाचार है कि लगभग 11 बजे BSF ने एक मेजर इन्फिल्ट्रेशन बिट जो है इंटरनेशनल बाउंड्री पे सांबा डिस्ट्रिक्ट में वो फॉइल कर दिया। चलो ये सब भी चल रहा है, मतलब ये देखिए वो आपको मज़ा आ जाएगा भाई। जिनके पिता युद्ध में लड़ते वो युद्ध नहीं चाहते, बेटे नहीं चाहते, ओ भाई था ये बढ़िया। ये लग रहा है व्हाट्सएप पे एक साथ घूम रहा है इन लोगों के उसमें, बहुत सही। मतलब और यही लोग जो है मोदी से युद्ध मांग रहे थे कुछ दिन पहले।
ये एक आ गया न्यूज़ फाइनली, पाकिस्तानी एयरफोर्स जेट शॉट डाउन इन पठानकोट बाय इंडियन एयर डिफेंस, ये एक चल रहा है। मित्रों, अब चलिए आप लोग के कहाँ गया सर, गजनी गोरी अबाबील कहाँ उड़ गए? अरे ईवेश जी, वो आपस में वो कर रहे हैं ना, मज़े ले रहे हैं भाई। आप क्या मतलब ऐसे भाई पूरा रात जगो क्या? नहीं नहीं, मैं तो इसी टाइम सोता ही हूँ, लगभग 2 बजे। आज तो मुझे लगा चलो भाई ठीक है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जी सर, हाउ विल वी हैंडल द पॉपुलेशन ऑफ पीओके, जैसे कश्मीर वालों का कर रहे हैं वैसे ही कर लेंगे, और क्या होगा भाई। रिकॉर्डेड सेशन, भाई कैसे रिकॉर्डेड सेशन होगा ये बताओ यार। गजब बात कर रहे हो यार। मैं मतलब लाइव स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ तुम लोगों का मैसेज, वो बोल रहे हो भाई रिकॉर्डेड सेशन ही, कैसे कैसे लोग हैं यार। आपके लाइव का ही वेट कर रहा था। बजाओ पाक की बज रही है भाइयों, हमारी आर्मी वाले। सर प्लीज़ न्यूक्लियर ऑप्शन का क्लैरिफिकेशन दे दो। जो लास्ट ऑप्शन तो वो नहीं आता, जस्ट लाइक ए डेड मैन स्विच। समर्थ जी नहीं, वो मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे या कर पाएंगे। करना होता तो यार पहले कर लेते, बहुत बार इतने बार युद्ध लड़े हैं ये लोग, 99 में कर लेते। तो अभी एयर स्ट्राइक हुआ पुलवामा के बाद, बालाकोट, और उससे पहले उरी वाला सर्जिकल स्ट्राइक, तो कभी भी कर लेते हैं, अभी का वेट क्यों करेंगे। और अगर मान लो कर भी ले तो भारत के पास ऐसा तो है नहीं कि है ही नहीं हमारे पास, और हम नहीं यूज करना जानते हैं। हम उसको न्यूट्रलाइज करना भी जानते हैं और फिर हमें यूज करना भी आता है। S-400 है, वो 600 किलोमीटर पहले टारगेट होगा, वो उसको समझ जाता है कि आ रहा है कुछ, और 400 किलोमीटर की रेंज में आता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। न्यूक्लियर में थोड़ा समस्या हो सकता है डिस्ट्रॉय करने के बाद भी, बट ठीक है। उसके बाद भारत क्या करेगा, तो वो कैसे बचा पाएंगे अपने आप को। नींद नहीं आ रही है, लाइव देखने का मन है। विश्वसनीय खबर के लिए आपका पाक पूरी तरह से खत्म होगा भाई, पूरा तो नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक सोच है। महाराणा प्रताप जी का आज जन्मदिन है, जन्मदिन की खुशियाँ। अरे 9 मई हो गया, आज तो मेरे विवाह की सालगिरह भी है, आज थर्ड। मैं अपनी धर्मपत्नी को बोल ही देता हूँ, दीपा जी आपको विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विवाह के वर्षगांठ की। विवाह तो हो ही गया, ऑब्वियस सी बात है। ऑपरेशन हलाला, हाँ धन्यवाद योगी कार सेवक, बांग्लादेश को भी। पद्मजा जी, सर कराची पोर्ट पे क्या वो यार, कराची पोर्ट पे अभी देखो स्टार्ट में जो न्यूज़ चैनल चला रहे थे हम, मैंने आपको वही सब बताया। उसके बाद से कुछ है नहीं। एक फर्जी का डिस्ट्रक्शन का वीडियो आ गया, तो ऐसा नहीं। सुबह तक जो है, मुझे लगता है सुबह 9-10 बजे फिर से जो है हमारे दोनों व्योमिका जी और कुरैशी जी वो आएंगे, और फिर मिस्री जी आएंगे। तो ये तीनों मिलकर के हमें बताएंगे कि आज जो है क्या जलवे इन्होंने काटा। लाहौर AQI ओवर 500, दिल्ली से होके भेजा था क्या इधर से मिसाइल, कराची में मिल नहीं रहा। थैंक यू अमरीश जी। वी शुड बी थैंकफुल टू रशिया फॉर गिविंग, बिल्कुल अनडाउटेडली। ऑपरेशन सुहागरात आज खटिया तो ठुका यार। भाई अनाउंस टू कीप बलिदान साइन एज DP ऑफ मिलिट्री।
ठीक वो यार लोग स्वयं ही करें। और ऐसा नहीं यार, देखो साइन लगाने से या तिरंगा लगाने से कोई किसी की देशभक्ति ना बढ़ जाती है ना लगाने वाली कम हो जाती है। थोड़ा सा मैं जैसे कि आप रेयरली मुझे देखोगे, मैं लिख दूंगा, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, डीपी नहीं लगाता, क्योंकि डीपी तिरंगा यदि मैं लगाऊं और एक दिन उसे मैं हटा दूं तो वो मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक समय हो जाता है कि यार इसको हटाएं कैसे। तो उसी तरह कोई इंसिग्निया हमने यूज किया बलिदान का और ये सब का, फिर एक दिन हटा दिया किसी कारण से, तो वो जो है थोड़ा सा थोड़ी समस्या हो जाती। लिखिए, बोलिए, खूब शेयर कीजिए, और जिनको करना है, मैं ये नहीं, मैंने अपनी समस्या आपको बताई और ये कोई समस्या नहीं है सच, बट वो है, लगने लगता है कि यार उस टाइम इम्पोर्टेंट था तिरंगा, आज नहीं है, आज हटा के अपना फ़ोटो लगा दें, वो थोड़ा सा हो जाता है। तो बाकी जो करना चाहें बिल्कुल करें। पाक में सारी रात हजरात हजरात हजरात, बिल्कुल। जय श्री राम। कम से कम 100 टाइम्स यूट्यूब रिफ्रेश किया, आप आए कि देखने, सब बॉर्डर एरिया के लोग मजे ले रहे हैं। सीम्स डोंट, कोई पैनिक नहीं है विठल जी, कोई पैनिक नहीं है, सब मज़े में। बोले कि हाँ ठीक है, हमारा है अपना, तुम फेंको उधर से, हम इधर से डिस्ट्रॉय करेंगे, तो वो मज़े ले रहे हैं सब। पार्थ सारथी भट्टाचार्य जी धन्यवाद सबसे पहले तो एक इतने बड़े सहयोग राशि के लिए। मे जस्टिस कम दिस टाइम। बाय द वे गूगल पे आपको पेमेंट ब्लॉक करता है। प्रतीक सिन्हा ट्वीट किया डिस्केलेट, मतलब क्या बोलूं, किसी गाली नहीं देना बगैर हद है। हाँ, तो ये सब जब इंडिया पेलना चालू किया ना, तो ये कापड़ी और ये सब पूरा एकदम कि भाई जैसे एक सालों इनका घर जो है बॉर्डर के पास है और बोल रहे हैं 2-4 बम जो हमारे ऊपर न गिर जाए। साले बैठते कहीं और हैं, बैंगलोर में घुसा बैठा है, हैदराबाद में, और ज्ञान पूरा दे रहे कि नहीं नहीं यार, नहीं नहीं मत करो। और 5 दिन पहले मांग रहा था कि मोदी, डरपोक मोदी, मार के दिखा, मार के दिखा, ये सारा चल रहा था इनका। गौमूत्र नहीं, चाय, सिर्फ चाय पिलाने, सिर्फ चाय न, चाय तो हम वो पाइप लगाएं, उसके ऊपर फनेल होगा और वो पाइप कहाँ जाएगी आप समझ ही रहे हैं। आसिफ मुझे नहीं नितेश जी, ऐसा कोई समाचार नहीं। जय श्री राम जी कल परसों में क्या आर्मी पियो, अरे नहीं ऐसे नहीं होता है यार, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा। VPN ऑन करके PTV न्यूज़ देखा, कोई लाइव विजुअल देखने को नहीं मिला। और वो सब ओजस्व जी, ये तो आप कहाँ की बात कर रहे हो, PTV न्यूज़ की ना। अब आप हमारे तब तमिलनाडु चैनल लगा लो, कहीं बोल रहा है, किसी ने लिखा कि भाई कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, उनको कुछ पता नहीं, भारत पे हमला हो गया, भारत ने हमला कर दिया, कुछ नहीं, अपना वो अलग चल रहा है वहाँ। ये होता है नेशनलिज्म, फिर सब नेशनलिज्म, फिर कुछ और टाइप का नेशनलिज्म। भैया जी वॉच पॉकी न्यूज़, और ये स्वर बोल रहे हैं कि इंडिया इज स्प्रेडिंग फेक न्यूज एंड इंडिया हैज मोर टू लूज नाउ एज यू हैव बिग। इकोनॉमी बड़ा तभी होगा पाकिस्तान के पास जब उन्होंने ECONOMY का वो प्लास्टिक का फाइबर करने होता, आई लव दिल्ली, और उस तरह उसके सामने आदमी ऐसे अगर फोटो खिंचा रहा है, तो उसी तरह इकोनॉमी छब्बा ले आओ। भारत में मैक्सिमम कितना बड़ा देखा, इतना बड़ा, हम लोग इतना बड़ा बोर्ड ले लेते हैं, ये होगा इनका। कल सिंदूर आज सुहागरात, कल बच्चा यानी बलूचिस्तान, मुनीर फागर तुर्की। ओ भाई साहब, आप बढ़िया, आपके मुंह में घी शक्कर हो ही जाए साला। आज दिवाली है, सारी रात पार्टी होगी, 3 पत्ती खेलेंगे, आप ये को दाव शाम से प्रयागराज में लाहौर PCS पे चर्चा हो गई। हैया 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 हुआ, अब तो फंस गया तो। आर यू रेडी, नाकाबंदी, नाका। पाकिस्तानी नेता चाइना और लंदन भाग रहे हैं, हाँ वो लगे हुए हैं। माई सिस्टर इज इन दिल्ली, शुड राहुल भाई
दिल्ली राजधानी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, अभी हालांकि नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली वालों को चिंता करने, आपने दिल्ली का पेरिफेरी और ये सब नहीं देखा। वहाँ बहुत सारे जंगल हैं, वहाँ हमारे बहुत सारे कैंट एरियाज़ हैं, हमारे वहाँ बहुत सारा सिस्टम है, हम और आप जितना इमेजिन नहीं कर सकते उस टाइप का। तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। वो लाल टोपी वाला कुछ भी बोलता है, टेंशन मत लीजिए। ये देखिए लाल टोपी वाले का क्या करना है। वाह, बहुत बढ़िया एकदम। चौहान साहब देखिए कैसा बढ़िया दिन है, याद रखिएगा एकदम। मेरे दोस्त का सोचिए, कल जिसका विवाह था, तो 7 तारीख का उस दिन हो गया ये पाकिस्तान पे एयर रेड और ये सब मिसाइल स्ट्राइक, और उसका जन्मदिन है 26/11 को। अब कैसा आदमी है आप सोचिए, वो उसके जीवन के साथ किस किस तरह की घटनाएं जो है जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया है। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रीटी श्योर अंबती IPL कमेंट्री, हाँ बात खत्म है, वो आगे वो कर नहीं पाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ ऑपरेशन सुहागरात की पहलाई भी सैंक्शन कर दिया था। ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वाले अकेले मुझे अरे ऐसा लिखो कि कल रवीश जो है एक शो लेकर के आ जाएगा। रवीश बोलेगा कि YouTube पे हमने देखा कि वो मोदी जी और सूत्रों के नाम पे बता रहे हैं कि हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने ऑपरेशन सुहागरात भी जो है वो किया था। राम राम दक्ष जी, जय हिंद। भारतीय सैनिकों की वीरता को प्रणाम। मोदी जी, योगी जी का हृदय से विशेष आभार। आई एम रेगुलर व्यूअर ऑफ योर वीडियोज़, आई लाइक योर कंटेंट। बहुत बहुत आभार दक्ष जी, बहुत बहुत आभार। किसी और 1-2 साथ मिलकर लाइव स्ट्रीम टाइप करते हो और मज़ा आता। टीके अंकुर को बुला लेते, यही कई डिफेंस एक्सपर्ट है। बाय द वे हम निशाचर है। सौरभ जी कर तो लेते यार, 1 बजे कोई जगह नहीं होता है। टीके और अंकुर भाई सब वैदिक रीति से चलने वाले लोग, 8 बजे लोग सो जाते हैं। अब मजाक नहीं कर रहा, 8 बजे सो जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। मेरा थोड़ा सा है कि भाई ऐसे भी बालक के कारण तो ऐसे भी मुझे 1 बजे तक जगना है, और वैसे भी मैं 1 बजे से पहले सो नहीं पाता। मैं लगातार न्यूज़ पढ़ता रहता हूँ। अगर इमरान आएंगे तो क्या इंडिया वॉर हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, ये नहीं, इमरान में ये था ना, पिछले बार तो इमरान ही था ना, वो आदमी 7 बजे जो है मस्त अपना इंजेक्शन लेके अपना ठीक है मस्त हो जाता था, और उसकी फटी पड़ी थी। अभिनंदन को उन्होंने जो मतलब छोड़ना पड़ा था उनको, तो वो हालत थी कि भाई हमारे नहीं छोड़ोगे तो हम लोग रेडी हैं पेलने के लिए तुम्हें। तो वो डरपोक आदमी था, वो डर गया था, तो वो होने नहीं देता, ये फिर से डर जाता। We should not restrain ourselves and should get rid of their jihadis. This country is of Shri Krishna before Gautam. हाँ, गौतम बुद्ध ठीक है, वो बढ़िया आदमी थे, इसमें कोई बात नहीं, दार्शनिक थे, लेकिन दर्शन से जो है राष्ट्र के सीमाओं की रक्षा नहीं होती है। गौतम बुद्ध भी उनके भाग्य में था, या तो बहुत बड़ा क्षत्रिय बनेगा या फिर बहुत बड़ा साधु बनेगा, ठीक है। तो था तो क्षत्रिय ही थे वो भी, उससे पहले राम और कृष्ण की धरती है ये। और अफेल में नींबू मिर्ची वाला काम मर गया, वो उस पर हिरेन भाई उस पर केस हो गया है, उस पर केस हो जाएगा। ये लिब्रांडो कॉम क्रिकेट में भी है, हर जगह है भाई साहब। जय श्री राम। सौगात मोदी है ये, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। सर एक पोल कीजिए, हाउ मेनी वांट्स टू एस्केलेट। पोल तो मैं पोल करने का इस सॉफ्टवेयर में है नहीं ऑप्शन, नहीं तो मैं कर लेता। अच्छा रुको, मैं कर ही लूँ क्या, एक अपने उस वहाँ से कर लेता हूँ। नाकाबंदी, हाँ यही वाला तो है। स्टार्ट ए पोल। हाउ मेनी ऑफ यू टू
late. Yes. पोल कालम आरंभ हो चुका है मित्रों। बहुत बढ़िया, मुझे शुभकामनाएं। जो जो मित्र दे रहे हैं आप सबको आभार, आप सबको आभार। YouTube इज सेंसरिंग अ लॉट ऑफ, हाँ यार AK-79 अभी पिछले में मैंने वीडियो चला, वो जम्मू वाले छात्रों का था, उसमें वो लोग बेचारे कुछ कुछ शब्द का प्रयोग कर रहे थे और वो डिमोनेटाइज कर दिया। आपको बहुत बड़ा पत्रकार देखना चाहते हैं, अच्छा बनते हुए देखना चाहते हैं, वो हम हैं, वो उतना मैं नहीं सोचता। सर 30,000 पीपल आर वाचिंग यू एट ए, हाँ ये तो है। एक्चुअल में 38,000, 8,000 उधर भी है यूट्यूब पे भी। आसिफ मुनीर अरेस्टेड नहीं, ये फर्जी न्यूज है। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम बी लाइक, आजा मेरे सर्किल में आजा, हाँ फीलिंग सो प्राउड ऑफ इंडियन एयर डिफेंस, हाँ ये बात तो है भाई। If India takes POJK, how will we be able to manage 44 lakh Muslims? Are we planning to give them citizenship? Obvious सी बात है कि वो यदि भूमि हमारी है तो लोग भी हमारे होंगे, तो आपको राष्ट्र नागरिकता तो देनी ही होगी। अब उसमें ऐसा नहीं है कि वो आतंकवादी हो उनको पकड़ा जाएगा पेला जाएगा, ये भी है, तो वो तो देना पड़ेगा। ऐसे थोड़े होता है कि उसको भगा दो पहले पाकिस्तान में। बंडल डील है भाई। सौगाते मोदी फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया एट सेम टाइम। हैवी मनूवर्स प्रैक्टिस्ड बाय फाइटर जेट्स इन ग्वालियर, तो अभी वो होगा। मुझे लग रहा है कि अभी 2 बज रहा है, लेकिन मोदी जी के दिमाग में कुछ और है, मुझे ऐसा लग रहा है। पसीने वाली शर्ट मास्टर, हाँ तो था ही यार, उसका तो दाग लगा हुआ था यहाँ पे, मैंने देखा। VPN यूज़ करके जाओ, प्रॉक्सी IOM वेबसाइट से जियो न्यूज़, आर्या न्यूज़, सब प्राइम, पागलपन चल रहा है, मान ही नहीं रहे कि हमला हुआ। हाँ तो करेंगे, कल वाले लाइव में लेके आएंगे ये सब। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड एंड दैट्स वाई वी गो फॉर द हेड्स। वाह, ये जमाई राजा बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक गर्दन काट ले, बात ख़त्म है। मैं आपको मेल किया था, प्लीज़ चेक करना। ठीक है ललित जी। स्ट्राइक डिमोनेटाइज हो तो सुपर चैट का पैसा गया है। कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक में फिर ऑप्शन आ जाता है कि आप ये जो गाना बज रहा है उसको इरेज करना चाहते हो, उस तरह का है। और डिमोनेटाइज अगर हो गया, अपील के बाद भी रह गया, तो फिर हाँ उसमें लिमिटेड हो जाता है वो अमाउंट, पूरा नहीं जाता। सुपर चैट रहता है, सुपर चैट का उससे कोई लेना देना नहीं है डिमोनेटाइजेशन से। इस बार वापस नहीं लौटना है अजीत भाई, इससे शुभ मौका फिर नहीं आना, ये तो है यार। पहले लाहौर वाहौर पाकिस्तान थूकता तो आरफा को एक और नया जख्म लगता। जय हिंद जी कूल। मैं तो कहता हूँ ड्रोन्स पे तहलका ऑमलेट ये ले, के लिए मीम वाला साउंड लगा कर के मारो इसको। विजय भव टू माय आर्मी, विजयी भव। लाल टोपी पाक वाला सही बोल रहा था, यहाँ मिनी पाक बन चुका है, तो फ्यूचर में यही होने वाला है। अब देखेंगे, हिंदुओं को समझ में आएगा। देवांशी जी आ जाएगा, नहीं आएगा तो क्या करेंगे, क्या अंत में सबको समझ में आता है। तीनों सेना एक साथ करता, मोज स्कैल्प प्रहार प्रलय पिनाका एक साथ छोड़ता। पोरकी का हर एयर आर्मी ने भी बस पे कि घुटनों पे नहीं, वैसे नहीं होता है वो। अगर ऑप्शन होता तो अब सी बात है कि हम, आप या कोई डिफेंस एनालिस्ट अपने आप को बोल रहा है, वो उससे ज़्यादा समझदार लोग उधर वॉर रूम में बैठे हुए होंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देनो कि उनको पता होता है कहाँ से स्ट्राइक आएगा, किस रूप में आएगा, उसका जवाब हमें कैसे देना है। पाकिस्तान संभवतः ये भूल गया था कि
उसकी लड़ाई तालिबान से भी है, उसकी लड़ाई जो है बलूचिस्तान से भी, और सिंध विंध में भी थोड़ा बहुत होता रहता है। ये क्या बवासीर बना दिया पाकिस्तान, चल फ्लावर हो जाएगा भैया। भाई ऑस्ट्रेलिया ड्राइव कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है सुन के। चलिए मलिक जी, आदि मलिक जी, धन्यवाद आपका। आर आर्मी ब्यूटीफुली फायर्ड ऑन ए ड्रोन टुडे ओनली 500 मीटर्स अवे फ्रॉम मी। क्या डोपामिन लेवल, बड़ा मजा आ गया। अरे यार भावना जी है, मतलब देखो यार, स्त्रियां जो है वो कन्याएं आनंद ले रही है, ये होता है भाई, वीरांगनाओं की धरती है ये। लक्ष्मीबाई शेरनिया हमारी। अब 500 मीटर दूर तो यार पटाखा पे हम लोग लगा करके भाग जाते हैं, या 500 मीटर दूर उधर से वो ड्रोन फूट रहा है। नहीं मज़ा तो आया होगा, मैं समझ सकता हूँ। मज़ा तब आता है कि जब हाँ वो जा रहा है और भारत वाला सिस्टम जो जा कर के उसको फोड़ देता है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। सो फार डॉलर S-400 अदर ADS हैज़ बीन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। हाँ, और इंडिया को और ख़रीदना चाहिए। आप महावीर एंड सन शॉप बेगूसराय गए, वो गए ही होंगे भाई, ज़रूर गए होंगे। कल मैं गया था वहाँ, कल नहीं, कल परसों गया था, फर्स्ट क्राई में गया था। वो साले AC नहीं चलाते हैं। फर्स्ट क्राई का खोल लिया शोरूम, AC नहीं चलाते हैं गर्मी में। ना ना, इससे लोग एजेंट नहीं होते हैं, भीखू महात्रे हैं। आई एम वॉचिंग द इंडियन न्यूज़ हेयर इन द US, बट दे आर दे एक्यूरेट और आर दे एग्जैजरेटिंग अ बिट? आई डोंट वांट टू बी मिसइन्फॉर्म्ड। नहीं, थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन चल रहा होगा। इससे बढ़िया है ट्विटर पे आप रहिए, ट्विटर पे ढंग के लोगों को फॉलो कीजिए, तो वहाँ से आपको मोर और लेस इन्फॉर्मेशन में। टीवी वाले क्या है ना कि अपने मन से भी एक आध जगह वो बोल देंगे कि वो फलाना गुजरावाला बर्बाद हो गया, ये चल रहा है उनका। फिर पूछने जाए कोई कहाँ से पता चला, बोला नहीं ऐसे मन कर रहा था। तो टीवी वालों से थोड़ा बच के रहिए। और सोशल मीडिया मल्टीपल सोर्सेज देखिए, एक नहीं कह दिया तो नहीं। वही शिव अरोड़ है, आदित्य राज कौल हैं, अभिजीत अय्यर मित्रा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सारा काम कर रहे हैं बढ़िया से। स्किन डॉक्टर है, हॉकाई है, ये सबको फॉलो कर लेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। फिर SNT वॉर वाले झटुए आए हैं जब से भारत ने जवाब दिया। हाँ। जय श्री राम। POK विल बी एम्प्टी और इट विल कम विद zombies। नहीं, zombies के साथ ही आएगा। और बलूचिस्तान विल बी न्यू स्टेट ऑफ भारत और ए कंप्लीट न्यू कंट्री। न्यू कंट्री ही होगा यार, न्यू कंट्री ही होगा। भारत को मतलब भारत का इस तरह से रहा नहीं कि दूसरे देश में जहाँ सीमाएं उसकी मतलब कितना ले जाए, मतलब लेने का तो ठीक है, बढ़िया मिनरल रिच है, लेकिन बलूचिस्तान अपने फ्रीडम के लिए फ़ाइट कर रहा है। वो भारत में मिलने के लिए नहीं कर रहा। वो 47 में हो सकता है मिलना चाह रहा, बट अभी वो समय नहीं है। वो अपने आप को गवर्न करना चाहते हैं, तो फिर उसमें ये लोग जाएंगे नहीं। बहुत बहुत आभार सचिन जी। वीडियो क्यों आ रहा है पाक से अभी तक? वो अलग अलग तरीके से आता है, घूम घाम के। हमारे देश में कुछ अव्वल दर्जे के पिम्प्स हैं जो डीएस्केलेट की रट लगाएंगे, लेकिन गुदा भंजन बहुत ज़रूरी है आपका। नहीं, बिल्कुल गुदा भंजन होते रहना चाहिए, वो तो एकदम सही है। सर दिल्ली के आम आदमी का कुछ बयान? नहीं, वो तो सोच रहा है, उसका तो अभी चुनाव होने वाला था लुधियाना में, बाय इलेक्शन। मतलब वो जिसकी सीट से राज्यसभा जाना चाहता है, अपने पार्टी के मेंबर को बिठा के उसके सीट पे, तो वो तो अभी बाय इलेक्शन मुझे लग रहा है कि अब टल जाएगा। अभी तो पंजाब में तो इलेक्शन होता हुआ दिखता नहीं है। हाँ, ह्री कालिकाय मदी शत्रुना समर्पयामि स्वाहा। दिस इज द लास्ट इंडिया पाकिस्तान। बहुत बढ़िया रहेगा अगर ऐसा हो तो। बहुत बहुत आभार सौविक जी। Meanwhile, Western media houses like CNN, BBC, Fox, Sky are busy covering the election of new Pope in the Vatican. Completely
नहीं यार, उनका बनता है, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है पोप वोप, तो वो लगे हुए हैं, तो उनको उनके लिए सब सेरेमनीज, वो कौन सा कपड़ा पहना है, कौन सा टोपी पहना है, नाम क्या रखेगा, उजला धुआं निकला कि नहीं, करने दीजिए। पीओके इस बार अभी नहीं, समय है। पाक मीडिया क्लेम्स करतारपुर टेम्पल हिट बाय इंडियन मिसाइल विथ ए सिख ऑन इंटरव्यू। हाँ, कुछ भी, साले खुद ही फोड़ देंगे। बांग्लादेश का फट गया क्या, कोई न्यूज़ नहीं है? नहीं, वो ठीक है, उनको लग रहा होगा भाई छेड़ना नहीं चाहिए, बहुत छेड़ दिए। जय श्री राम। उसने अपनी के तैयार चाहने वालों में उसी की लहर चल आपके लाइफ में। Do you think Pakistan initiated this war at this time when their economy is in shambles and they are dealing with Baluch rebels as well? नहीं, इसके बहुत कारण हो सकते हैं। चीन का भी एंगल हो सकता है, चीन ने कहा हुआ कर डालो एकदम से पीछे से, वो भी हो सकता है। प्लस यार, जब आप सत्ता के मद में चूर होते हो, और सत्ता से मतलब जो एक्चुअल पावर कंट्रोल करता है, जो ISI या फिर सेना जो है उसका जनरल, तो फिर आप अपने ईगो के लिए आप कुछ भी करवा सकते हो। आसिफ मुनीर का वीडियो था ना कि हम जिहाद करने के लिए हम दो अलग अलग लोग हैं, ये वो, उसको बहुत उन्माद आ रहा था, तो उसको लगा होगा कि यार हमने कुछ किया नहीं, बिना किए ऐसे कैसे चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों के ईगो के कारण पूरा देश बर्बाद हो सकता है। थैंक यू रितेश, हैप्पी एनिवर्सरी, धन्यवाद। गिफ्ट में पाक दे देना इन्हें, बलूचिस्तान चलेगा। अरे ये तो टोन ही सबका बदल गया भाई। धन्यवाद, धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद अंकित, धन्यवाद किंचित जी, थैंक यू विक्रम, धन्यवाद सेंसुअली। जो भी हो आप, रशन से विवाह करें, दहेज में S4। हाँ, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। मतलब हाँ, विवाह करो, विदेश में अपना कल्चर भी जाएगा, और भारत के कल्चर से बहुत निकट है रूस का कल्चर, और फिर दहेज तो ले ही लेंगे S-400 एक। मैं एक शादी में आया हूँ, पिछले लाइव के तुरंत बाद होटल में रेड पड़ी, पुलिस पूछे मुंबई से आए हो कि मुसलमान तो नहीं, डर भरोसे। अरे यार कल्याण जी, कल सुबह तक कहाँ कहाँ आसमानी बिजली गिरेगी? अब बहुत जगह, कुछ इधर भी चूड़ियाँ जो है तोड़ी जाएंगी। जय श्री राम। राम किंकर जी, आपका वैवाहिक जीवन सुखद और संपन्न रहे, भगवान से ये प्रार्थना है। आप नहीं यार, मैं ये सब उस स्तर के हैं नहीं, वो उसका दोगलापन थोड़ा सा था तो मैंने कमेंट, मैं ऐसे लोगों को यार छूता भी नहीं, हाथ गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह के लोग, मतलब मुंह गंदा हो जाए उसका नाम ले लो। तो भाभी जी को पीओके बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू हेमल जी, थैंक यू सो मच। व्हाट्सएप दिखा है? अरे यार क्या क्या लिख रहे हो भाई। थैंक यू सिद्धार्थ जी। सर इनके टुकड़े होंगे और पीओके अपना होना चाहिए, हो जाएगा। डू यू हैव कंफर्मेशन इफ़ यू लॉस्ट एनी? नहीं, कोई अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है यार। भारत का गया ही नहीं उधर, तो अभी मतलब काहे का हमारा जेट काहे मारा जाएगा। भारत ने कल जो किया था, मतलब जो उस दिन किया था 7 तारीख को, तो हम अपने एरिया से वो मार रहे थे, एयर टू सरफेस, हवा से धरती पे। तो जब हम उसके एरिया में जाएंगे तब उसके रडार पे आएंगे, तब जो है या तो डॉग फाइट होगा या फिर उनका जो है सिस्टम जो है डिफेंस सिस्टम वो मार गिराएगा, तो दोनों में कुछ होगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मनीष शेयर फ्रॉम भुज अंधेरे में मैगी खा रहे हम तो। अरे मौज में रहिए, आनंद में रहिए। धन्यवाद शिवम जी। सुप्रीम कोर्टा कहेगा कि वॉर जो है वो सही नहीं है मार्ग। धन्यवाद दिव्या जी।
एजेंट विक्रांत गुप्ता ने सारे लोकेशन की रेकी करी पाक में जाके, अब हमारे फोर्सेस को अजीत जी कल लाहौर में मिलता हूँ चाय पे। जय हिंद आपको भी। न्यूज़ ऑफ कू इन पाकिस्तान इज़ ट्रू टू एन एक्सटेंट, नॉट दैट आई नो ऑफ। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है। थिंकिंग माई वक्फ लैंड, नाउ आई थिंक ऑफ लाहौर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। AK-79 जिंदा रहना चाहते हो तो भाभी को घुमाने, अभी कहीं नहीं ले जा सकता। थैंक यू, आपका अंदाज बढ़िया, मज़ा आ गया। नाइस अपडेट्स, थैंक यू। पाकिस्तानी सेइंग इट्स फेक न्यूज़ ऑफ JF-17 लॉस, कैन यू वेरीफाई द ट्रिब्यून एक्सप्रेस। वेरीफाई तो यार वही है कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। सुबह तक हमारे जो आर्म फोर्सेज के लोग हैं वो आके वेरीफाई करेंगे और डिब्रीज दिखाएंगे कि भाई ये तुम्हारा टुकड़ा है। पाकिस्तान टाइप नहीं कि साला 2016 का जो फ़ोटो दिखा रहे हैं कि यही वाला है। फाइनली एबल टू ज्वाइन योर लाइव आफ्टर लॉन्ग टाइम। गौतम बुद्ध के समय बगल में पाकिस्तान नहीं था। से सत्य जी ये तो बढ़िया है। मैं 1 बजे लाइव कर रहा हूँ, 1 बजे नहीं, मतलब कितना 12:30 बजे क्लब 12:50 में लाइव स्टार्ट किया था। तो मुझे लग रहा था कि हमारी जो ऑडियंस बाहर के वो जगेगी आज बहुत। एक लाइव मुझे लगता है मुझे विदेश के मित्रों के लिए जो है वो रात में 1 बजे से करना चाहिए हर दिन। अजीत भाई ये लड़ाई के बाद पाक और भिखारी हो जाएगा। अपनी रंगीन वाली टी-शर्ट बेच के POK खरीद लीजिए, इस्लामाबाद हम खरीद। व्हाट चांसेज आर ऑफ चाइना कमिंग इनटू? ना, चाइना मतलब पिक्चर में आएगा भी तो चाइना फाइनेंशियली या फिर वो मतलब इक्विपमेंट्स दे करके उसकी सहायता कर सकता है। ऐसा नहीं कि चाइना उधर से जो हम पे अटैक कर देगा, वो बनता नहीं है उसका कुछ। जय श्री राम अरुण जी। दो ऑल ऑफ अस आर वाचिंग दिस विथ बेटेड ब्रेथ, लेट्स ऑल्सो हैव आवर आर्म फोर्सेज एंड देयर फैमिलीज इन आवर प्रेयर्स। जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल निस्संदेह। गुजरात से हूँ, मस्त 4-5 पैग मार के बोल रहा हूँ। बस एक ही डायलॉग याद आ रहा है, पोर्कीज बी लाइक। अच्छा बात नहीं है मोदी जी। अगर कुदोस टू योर वर्क। थैंक यू सो मच। धन्यवाद बंदूकिया। ब्रो ज्ञान जरा हटके सेइंग कि कराची पोर्ट वाली न्यूज़ फेक है प्लीज़। अगर वो लोग वो बोल रहे हैं तो वो मतलब वो सही बोल रहे हैं, वो तो हो सकता है। वही मैंने बोला ना कि हाले हमारे मीडिया वाले कुछ भी चला देते हैं, तो संभव है कि वही होगा स्टार्ट में। अब बताइए, हमसे भी एक तरह से झूठ निकल गया। मीडिया पे रिलाई करना थोड़ा मुश्किल है आजकल। पाक does aggressive because they knows some 3 country try to peace, but this time we can't be answerable to 3 country. Our response talk, we celebrate Diwali। बिल्कुल सही बात। अब पता चला बचपन से लंबी जुदाई गाना क्यों गाता रहा हूँ मैं, आज उसको सुधार कर गाने का। चाइना को कैसे लाइट पर लाइट। जय माँ काली। अननोन गन वोमेन होते हैं क्या फॉर फेक रिपोर्टर्स? हाँ, काहे ले होंगे। आफ्टर सीइंग सो मच इट एंगर्स एंड गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन फेमस पर्सनैलिटी लाइक AR रहमान आस्किंग फॉर पेज। वो साले हैं वो भी, ये मतलब कुछ लोग रहेंगे यार, दोगले लोग कमी नहीं है। अब यार तुमने उस दिन पहलगांव वाले दिन क्यों नहीं कहा था? तुम पाकिस्तानियों से क्यों नहीं अपील करते हो पीस की? जब उधर मारे तो फिर कहेगा पीस? यार ये कौन सी बात हुई? क्या POJ के मिलने के चांसेस हैं या बलूच? यार मैं वही है कि मैं ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए ये सब मतलब मैं तो ऐसे मज़े में बोलूँगा। मज़े में से सेंस कि मैं क्या चाहता हूँ, नोट दैट कि क्या इक्वेशंस बन रहे कैसे हो जाएंगे। और मैंने बार बोला है इस संदर्भ में कि डोभाल ने बोला था कि अगर पाकिस्तान फिर से ऐसा कुछ करता है तो फिर हम उसको 4 टुकड़ों में बांट देंगे। तो मैं उनके वर्ड्स को मतलब अभी रिलाई करता हूँ कि नहीं भाई, बोला है आदमी तो कुछ सोच के बोला होगा, ऐसे थोड़े बोला होगा। अभी पता चला है कि इमरान खान अब तेल लेकर असीम मुनीर को ढूंढ रहे।
धन्यवाद युवेश प्रधान जी। ड्रोन में कुछ चावल और आटा दान में दे अगर, तो उनके लोग हैं, उनका सट्टा को पलट दे। हाँ, ये बात तो है। फिर तो आर्मी और आपका दोस्त दोनों आज बहुत बढ़िया। एस 400 पॉपकॉर्न का GST वसूल, निर्मला ताई जिंदाबाद। बिल्कुल। व्हाट द बेस्ट आउटकम फॉर अस इंडियंस? तख्ता पलटन पाकिस्तान और मोर वीकनिंग ऑफ पाकिस्तान। आई डोंट थिंक दे विल स्टॉप टेररिज्म टिल द लास्ट। लुक एट गाजा और हमास। और नहीं तो वही बर्बाद कर दो, उनको फाइनेंशियली रुइन कर दो, बर्बाद कर दो। वो सदैव भीख मांगने की स्थिति में रहें और उनको वैश्विक रूप से जो है अलग थलग कर दो कि उनको कोई फंड ना मिले। ये सारा कुछ कर दो तो क्या होगा कि धीरे धीरे उनका डिफेंस का और ये सब का बजट जो है, क्योंकि अभी तक है कि भीख मांगेंगे, इधर उधर से 1 बिलियन और आधा बिलियन ये सब लेके काम चलाएंगे, लेकिन उनके डिफेंस के बजट में कोई कमी नहीं होती, वो प्रॉपर रहता है। तो वो जब कटेल होने लगेगा फिर मोरल डाउन होता है, फिर उसके बाद फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। मुसलमान है, वो शांत तो कभी होते नहीं हैं, कुछ समय के लिए शांत रह सकते हैं। तो अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन वही है। टोकन ऑफ अप्रिशिएशन फ्रॉम फेलो MBBS स्टूडेंट। मैं MBBS नहीं हूँ तो आप फेलो MBBS क्यों लिख रहे हैं? बट थैंक यू सो मच। मतलब MBBS का आदमी जो है रात में बताइए 2 बजे जग कर के और देख रहा है, तो इसके लिए तो आपको जो है बधाई मिलनी चाहिए। धन्यवाद विष्णु जी। माई 8 ईयर ओल्ड गर्ल से ऐसे देश की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहिए। जय श्री राम। लव योर वर्क। स्टे सेफ फ्रॉम नेपाल। हाँ पारस जी, आपको बहुत बहुत आभार। आज तक 5 पे जीत भारती 31 नहीं, कभी मैंने इसका जो है घमंड नहीं किया। वेस्टर्न मीडिया अगेन बिहेविंग लाइक स्लट्स, बट इस बार इंडियन आर्मी ने इतने प्रूफ देने वाली है कि जगह कम पड़ जाएगी प्रूफ रखने। तो पाकिस्तान वाले खुद ही प्रूफ दे रहे हैं ना। सौगाते मोदी या सुहागराते मोदी? नहीं, सुहागराते मोदी में मोदी जी का हो जाएगा तो वो नहीं, सौगाते मोदी तक ठीक है। पाक इज बवासीर फॉर इंडिया, ऑपरेशन जरूर है, बिल्कुल काट करके हटा देना चाहिए। अब आप लोग भी सोने जाइए, कितना प्रश्न पूछ रहे हैं बताइए। 2:30 बजने चला। भाई वी सीन बांग्लादेश सेपरेट कंट्री, नाउ वी कैन सी देयर कंडीशन। इफ बलूचिस्तान एज ए स्टेट ऑफ इंडिया इट विल बी गुड फॉर बोथ लाइक वी। नहीं, मुझे नहीं लगता है यार। मतलब ठीक है, बहुत मिनरल रिच है, लेकिन फिर ले लोगे तो आप मतलब लड़ते झगड़ते जो है ना बहुत सारे जन्म। ठीक है, भूमि है, मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हो जाएंगे, बट वहाँ के लोग खुद जो है वो झगड़ने लगेंगे आपसे कि भाई हमने आपसे गुडविल में आप पे विश्वास करके ये किया था और आप जो है ये मतलब हमारे ऊपर घात कर रहे थे, तो गलत बात है। वो खुद चाहे मिलना तो बात अलग है। हम समझे हम निर्मला ताई के लिए 15 घंटे नौकरी करते हैं, अब समझ आए पैसे ताई के लिए ने रशन एस 400 के लिए थे। बिल्कुल सही बात। I have 2 guests at home, one 70-year-old and second 7-year-old. Both are fast asleep. Morning breakfast में बताऊंगी सब never stayed awake this late since exam. बिल्कुल स्मिता जी। वो T20 समझे थे, हम टेस्ट खेल गए। हैप्पी एनिवर्सरी। वो धन्यवाद जी मोरियाटी। आज बापू के बंदर और बंदरियों का पीस निकल रहा है तो पीस चिल्ला रहे हैं। कुछ तकिया में घुस के अलतकिया कर रहा है। बिल्कुल। पाक 2 साल में औकात दिखा दी 1999 के बाद। अब नहीं, इस बार थोड़ा ज़्यादा पिला जाएगा, देखते हैं। इंडियन पेज IG क्लेम फेक कराची अटैक। हो सकता है यार, या कल सुबह तक पता चलेगा कि सच क्या है। जय श्री राम राघव जी, धन्यवाद। मैंने भी कल अपनी भांजी को समझाया, वॉर इज नॉट ए सॉल्यूशन, पर अच्छे से समझाया। हम यही कर सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल, वॉर एक अंतिम विकल्प होता है, युद्ध।
कृष्ण भगवान भी युद्ध नहीं चाहते थे, जबकि उनका सब देखा हुआ था। फिर भी जब युद्ध आपके घर के मतलब किवाड़ को दस्तक दे के घुसा दिया जाए घर में, तो भाई आपके घर में ला करके युद्ध किया गया, तो ऐसे में छोड़ना कायरता है, वो धर्मोचित है भी नहीं। सीनियर बच्चन जस्ट ट्वीटेड अगेन मेजर फॉल, वही है। अब क्या किया होगा पता नहीं, देखते हैं जाके। भाई ये इंडिया पाकिस्तान की मिली भगत है ताकि पाक का सारा कर्जा माफ हो जाए, क्योंकि पाक नहीं तो Not doubting anyone's intention, but why is Arnab going live from Pooch? Didn't the IBM ask not to go live? I thought they were... नहीं, लाइव जाने में समस्या नहीं थी, लाइव मूवमेंट दिखाने में, लाइव जो चीज़ घटनाएं घट रही हैं, अगर हमारी आर्मी या कोई जो है कुछ मिशन कर रही है तो उसको लाइव दिखाने में समस्या थी। यदि वो सारी चीज़ लाइव दिखाई जा रही कि आप हमारे बैकग्राउंड में देख सकते हैं ये एयरपोर्ट है, यहाँ से हवाई जहाज है, तो वो समस्या है और उस पर केस होना चाहिए। फिर जय श्री राम, शादी की वर्षगांठ की बधाई, धन्यवाद। क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत चाहता है पाकिस्तान बात बढ़ाए ताकि हमें मौका? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली यही चाहता है भारत, कि वो कुछ ऐसा करे कि हम जो है उनको पेलें और दुनिया देखे कि भाई पहले इन्होंने किया था। तो भारत तो उसी का वेट ही कर रहा था। भारत चाहता था यार पहले दिन उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे अटैक कर देता, भारत ने नहीं किया। आतंकवादियों को मारा, पूरी दुनिया को दिखाया कि भाई हमने ऐसे करके मारा, प्रेसिजन स्ट्राइक किया। अब उसके बाद अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो इस बात को मान लेता है कि ठीक है भाई तुमने आतंकवादियों को मारा, कुछ सिविलियंस भी वो माफ़ी मांगो हमसे, इतने पे कि माफ़ी मांगे भारत। तो भारत हो सकता है बोल देता कि चलो एक आध दो कैजुअलिटी हो गई, वो गलत हो गया, लेकिन भारत को पता था कि पाकिस्तान उस तरह का है नहीं, पाकिस्तान पतित है, पतित में पतित खंती उसको बोलते हैं, तो वो आएगा ही आएगा। तो भारत वाले रेडी बैठे हुए थे। मतलब अभी देख लो आप, 6-7 की रात में भारत ने किया, 7 तारीख को जो है इन लोगों ने मतलब पूरे हमारे वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट पे वो किया है, मतलब लगातार जो है ड्रोन्स और ये सब भेजे हैं, तो उसको न्यूट्रलाइज किया गया। फिर भारत ने इनके ऊपर किया, इनके बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो है बर्बाद किए। फिर अभी इन लोगों ने जम्मू में किया है 8 तारीख के 8 बजे के लगभग में, उसके बाद अब भारत कर रहा है। तो ये अभी ये 5वां ये 6ठा मान लीजिए अगर 22 तारीख घटना को मिला ले तो। धन्यवाद शिवकरी जी। Balochistan people have started removing Pakistani flag from government buildings and hoisting their own flag. न्यूज आ रही है इस बार पाकिस्तान की लेबर पेन शुरू हो गई क्या? लग तो रहा है आशीष जी। और हाँ, ये फ़ोटोज़ मैंने देखे थे, उनके कई सरकारी भवनों के ऊपर जो है पाकिस्तानी झंडा हटा के बलूच झंडा जो लगाया जा रहा है। हो सकता है लेबर पेन हो रहा हो। क्या लगता है कितने दिन में गेम निपटेगा पाकिस्तान का? यार ये मैं नहीं बोल सकता। अपने टैक्स पे करने पे गर्व आ गया, हाँ, कि भाई सही जगह पे जा रहा है, ऐसा नहीं खाली सौगाते मोदी नहीं हो रहा है। शुड बी इंगेज इन अ प्रोपेगेंडा वॉर एज वेल, वाई वेरीफाई ऑल द टाइम, ये लड़ाई है। हाँ, ये तो सही है, मैं मतलब आपसे सहमत हूँ शिवकरी जी। बढ़िया बात है कि कराची पे हमला हुआ, ये मान के चलो। इंडियन आर्मी मुनीर के गांव से सारा जिहाद निकाल देगी, बिल्कुल निकालेंगे, भर भी देगी, बाद में ना निकले। सॉरी लेट से ज्वाइन किया, बट इफ पॉसिबल कुड यू स्टेट कि आपका क्या व्यू है रिगार्डिंग एस्केलेशन? नहीं, पेलना चाहिए भाई, ऐसे नहीं, ये नहीं साले तुम ड्रोन्स के झुंड जो है इधर भेजोगे, हमारे एयरपोर्ट्स पे अटैक करोगे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गो अनपनिश्ड। पेलना चाहिए और डिसाइसिव मारो सालों को। मतलब ऑब्वियसली आप योजना बना के कब मारना है, कहाँ मारना है, कैसे मारना है, ये आप तय करो, मारो ज़रूर। मैं एस्केलेशन मतलब जब वही है कि हमारे 26 लोगों को मार दिया, उसके बाद हमने टेररिस्ट को मारे और हमने कहा कि हो गया, न्याय हो गया, उतने पे बात ख़त्म हो जानी थी। लेकिन तुम जो है रिटेलिएट करोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा ईगो है तो हमारा तो बड़ा ईगो है ना भाई, तुमसे 5 गुना 10 गुना बड़े हैं। Nice testing of equipment done by army and everybody to see the product of China. Now defense business will boom for Indian economy. Jai Shri Ram and happy married life. धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत आभार नंदन जी। मित्रों, बाप रे 40,000 लोग देख रहे हैं, 33,700 लोग ट्विटर पे, 6756 लोग हमारे यूट्यूब पे। चले मित्रों, अब विदा लेता हूँ आप लोगों से और मिलते हैं अगले एपिसोड में। समाप्त आज ही मिलेंगे, अब फिर आज तो फ्राइडे हो गया 9 तारीख, तो दीपावली की आप सबको शुभकामनाएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के माध्यम से अवश्य बताएं, शेयर करते रहें। धन्यवाद।